आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण कृष्ण पक्ष में आने वाली संकटा गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से मुश्किलों व परेशानियों का अंत होता है, समाज में मान यश की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके सभी कष्टों का निवारण हो। यदि आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण में आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्य से निष्कासित होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के निवारण के लिए जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान केशव बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे राजन, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदरी कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। तब वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए।
पार्वती जी की बात सुनकर सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। हे हिमाचल पुत्री, श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपटकर मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपना नित्य कर्म करने के बाद हे सुंदर व्रत वाली मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्ट धातु अथवा मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र बिछाकर अष्टदल कमल की आकृति बनावें और उसी पर मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान करते हुए निम्न प्रकार से प्रार्थना करें। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करता हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नान के लिए जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप दीप है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देवों के देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भोग लगावें। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनावें। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्र उदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दें। 5 लड्डू का भोजन स्वयं करें। फिर हे देवी ऐसे बोलें, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा दिए अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। फिर इस प्रकार से बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक,
आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे ब्राह्मण देव, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने की शक्ति न हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे देवें। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सकें तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और फिर श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं उनकी अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी भांति आराधना की थी जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती हैं। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशन व्रत को करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी व्रत सुनकर हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य प्राप्त किया। इस व्रत के करने से चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष सुलभ होते हैं। मनुष्य की आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक को अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्यों पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से वह मनुष्य संकट मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण में पवन कुमार हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि से संकट ग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या ने पति द्वारा शाप ग्रस्त होकर पति वियोग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा करने वाले को संतान प्राप्ति, रोग ग्रस्त को व्याधि मुक्ति होती है और गणेश जी की कृपा से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधुओं, गणेश जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।